In this video, we are going to discuss about importance of chemical changes. So far, we have already discussed about the definition, characteristics, so many examples of chemical changes. Now we will move to the importance of chemical changes. Let's see the first importance of chemical change. Metals are extracted from their naturally occurring compounds called ores by a series of chemical changes. So all the metals are extracted from their ores. ओर्स से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी मेटल चाहिए होता है नेचर में, हमें मेटल कहाँ से मिलता है? हमारे नेचर में जो मेटल है, जितने भी मेटल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचर में कहाँ से मिलते हैं? ओर्स से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ओर्स जो होते हैं ना, ओर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड होते हैं। ओर्स में बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, सिर्फ मेटल ही नहीं होते हैं, प्योर मेटल नहीं होता है ओर के अंदर। हमें ओर में से निकालना पड़ता है मेटल को, फिर उसको केमिकल चेंज कराने पड़ते हैं, बहुत सारी रिएक्शन करानी पड़ती है, फिर जाके हमें एक प्योर मेटल मिलता है, ठीक है। तो चेंज कराना है, रिएक्शन करानी है, इट मीन्स मेटल को, प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए हमें केमिकल चेंज कराना पड़ता है। सो केमिकल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स। मेटल जब हमें चाहिए प्योर, तो उसके लिए हमें केमिकल चेंज कराना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आयरन मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आयरन ओर बाय केमिकल चेंजेस। आयरन मेटल, हमें सपोज कि हमें एक प्योर आयरन मेटल चाहिए, ठीक है, आयरन का प्योर मेटल चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? वो आयरन के ओर से मिलेगा ऑब्वियसली। लेकिन ओर से कैसे मिलेगा? ओर एक प्योर मेटल नहीं है, ओर तो एक कंपाउंड है। तो उसमें से हमें आयरन को केमिकल चेंज के थ्रू ऑब्टेन करना पड़ेगा। आयरन ओर में से प्योर आयरन मेटल को केमिकल चेंज करा के हम ऑब्टेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज medicines are prepared by carrying out a chain of chemical changes. So the medicines which we eat in our daily life, that medicines are prepared by chemical changes only. मेडिसिन बनाने की जो प्रोसेस होती है पूरी, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराई जाती है, केमिकल चेंजेस कराए जाते हैं, तब जाके एक कंप्लीट टैबलेट या मेडिसिन या सिरप जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो हमें मिलती है। ओके, so in the formation of medicine also chemical changes takes place. The next is the materials such as plastic, soap, detergents, perfume, acid, bases, salts, etc. are all made by carrying out various types of chemical changes. So all these materials which are written on the screen like plastic, soap, detergent, perfume, etc. ये सारे मटेरियल हमें कैसे मिलते हैं? तो प्लास्टिक ऐसे तो नहीं बन जाएगी। सोप जो हम यूज़ करते हैं, बाथिंग सोप हो या कोई भी सोप हो जो हम यूज़ करते हैं, वो सोप भी ऑटोमेटिकली थोड़ी ना हमने ज़मीन में खोदा और हमें सोप मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो सोप को बनाने की एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में सोप बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं, परफ्यूम बनते हैं। तो ये इनको बनाने की जितनी भी प्रोसेस होती है, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस करानी पड़ती है, बहुत सारे केमिकल चेंज कराने पड़ते हैं, तो जाके हमें ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। दैट मीन्स जितने भी ये सारे मटेरियल्स हैं, इनको ऑब्टेन करने के लिए भी केमिकल चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। द नेक्स्ट इज every new material is discovered by studying different types of chemical changes. तो this last point is related to the third point. तो जितने भी न्यू मटेरियल डिस्कवर होते हैं, लाइक अभी मार्केट में कोई नया मटेरियल आ जाए, हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए मटेरियल डिस्कवर होते रहते हैं। तो ये सारे कैसे डिस्कवर होंगे? ये भी केमिकल चेंज के थ्रू ही डिस्कवर होते हैं। कुछ केमिकल चेंज करा के देखा जाता है तो कोई न्यू चीज़ बन जाती है। तो केमिकल चेंज से ही तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। तो इसीलिए कोई भी अगर न्यू चीज़ भी डिस्कवर करनी है, न्यू मटेरियल डिस्कवर करना है, तो उसमें भी केमिकल चेंज का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज विदाउट केमिकल चेंज न्यू प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म, न्यू मटेरियल कैन नॉट बी डिस्कवर्ड. So these all were some of the example of some of the important, sorry, not example, some of the importance of chemical changes. There are many more importance of chemical changes, but these are the most important ones.